तू शेर हिंद आगे बढ़। एक नाम सुभाष चंद्र बोस। मरने से तू कभी न डर। भारत की आज़ादी में जिसकी भूमिका सबसे अहम, उनकी मौत और सैकड़ों थ्योरीज, यानी एक मौत और कितने ही रहस्य। कभी विमान हादसा बताया गया, कभी याददाश्त खो चुके गुमनाम शख्स और कभी गुमनामी बाबा। 1945 से लेकर आज तक सुभाष चंद्र बोस की मौत के रहस्य का सिलसिला लगातार जारी है। आइए जानते हैं भारत के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी मौत की गुत्थी, अब तक की सबसे रहस्यमय कहानी। तमाम फिल्में, कई डॉक्यूमेंट्रीज, किताबें और सैकड़ों सरकारी फाइल्स, सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो वो है सुभाष चंद्र बोस की मौत का सच। मौत की रहस्यमयी इस यात्रा की शुरुआत 18 अगस्त 1945 से होती है। सबसे पहले कहा गया कि 18 अगस्त 1945 जापान का एक विमान हादसे का शिकार हो गया। कहा गया कि इसमें सुभाष चंद्र बोस सवार थे और ये विमान ओवरलोड भी था। ये दुर्घटना जापान अधिकृत फॉर्मोसा, आज का ताइवान, यहाँ हुई थी। हादसे के बाद ऐसा कोई तथ्य, सबूत या प्रमाण सामने नहीं आया जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि उस हादसे में नेताजी बच गए थे या उनकी मौत हो गई। बस यहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी मौत की खबर ऐसी पसरी कि इतने सालों में इस खबर के कई वर्जन सामने आ चुके हैं, लेकिन सच आज भी नदारद है। हालांकि 18 अगस्त 1945 का यही वो दिन था जब से नेताजी को दुनिया ने दोबारा नहीं देखा। ना वो जिंदा ही कहीं देखे गए और ना ही उनका पार्थिव शव ही कहीं से मिला। रिपोर्ट के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को बोस हवाई जहाज से मंचूरिया जा रहे थे। इसी हवाई सफर के बाद दुनिया के लिए वो लापता हो गए। जापान की एक संस्था ने इसी साल 23 अगस्त को ये खबर जारी की थी कि नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें उनकी मौत हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जापान की एक घोषणा के बाद पूरे हिंदुस्तान में सन्नाटा पसर जाता है, जब जापान सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। तो फिर सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए? जिंदा थे या नहीं? किसी को कुछ नहीं पता। दरअसल जापान में जिस विमान दुर्घटना को उनकी मौत की वजह बताया जाता है, उसका आज तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में पता लगाने के लिए 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में आयोग बनाया था। इस आयोग को ताइवान सरकार ने बताया था कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2015 को नई दिल्ली स्थित नेशनल आर्काइव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े 100 फाइलें सार्वजनिक की थी। प्रधानमंत्री ने इन फाइलों का डिजिटल वर्जन भी जारी किया था। इससे पहले नवंबर 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहस्यमय तरीके से लापता होना और इससे संबंधित मामलों में करीब 39 गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को पता है नेताजी की मौत का रहस्य? अगर नहीं, तो फिर 39 गोपनीय फाइल्स को सार्वजनिक करने से सरकार इनकार क्यों कर रही है? सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। सुभाष चंद्र बोस ना तो गुमनामी बाबा थे और ना ही शौलमारी साधु। सुभाष चंद्र बोस ने 17 अगस्त 1945 की पूरी रात सैगोन में मेरे दादाजी के घर बिताई थी। वो अगले दिन यानी 18 अगस्त को भी सैगोन में ही थे। उनकी मौत एक प्लेन क्रैश में हुई थी, इस बात को लेकर कोई शक नहीं है। हादसे के बाद से ही सुभाष चंद्र बोस के निधन को लेकर तरह तरह की थ्योरी सामने आई और लंबे समय तक जारी रही। आज़ादी के बाद भारत सरकार नेताजी की मृत्यु की जांच के लिए 3 बार आयोग का गठन कर चुकी है, जिनमें से 2 आयोग तो पुष्टि कर चुके हैं कि नेताजी की मौत विमान हादसे में ही हुई थी, जबकि जापान सरकार ने दावा किया था कि उस दिन फॉर्मोसा में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। मुझे नहीं लगता कि उनकी मौत हुई थी, वो शायद छिप गए थे। एक दूसरी थ्योरी ये है कि नेताजी को कई लोग गुमनामी बाबा मानते हैं।
मानना है कि नेताजी गुमनामी बाबा बनकर फैजाबाद में लंबे समय तक रहे। 1985 में जब गुमनामी बाबा का निधन हुआ तो उनके सामान को देखकर सब दंग रह गए। गुमनामी बाबा फर्राटेदार अंग्रेजी, बांग्ला और जर्मन बोलते थे। उनके पास महंगी सिगरेट, शराब, अखबार, पत्रिकाएं आदि थी। उनके सामान से नेताजी की निजी तस्वीरें भी मिली, जिससे कयास लगाए गए कि वही नेताजी थे। रोलेक्स की घड़ी, आज़ाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म, 1974 में आनंद बाजार पत्रिका में छपी 24 किश्तों वाली विमान दुर्घटना की कहानी, शाहनबाज और खोसला आयोग की रिपोर्ट आदि भी मिले। सबसे महत्वपूर्ण सामान जो है उसमें नेताजी का गोल फ्रेम का चश्मा, जिसको आप लोग काफ़ी दिन से ढूंढ रहे थे, वो आज आखिरी दिन जाके निकला है। और उसके अलावा उनके नेताजी के परिवार के, उनके माता पिता के, उनके भाई बहनों के तमाम चित्र, लीला रॉय के तमाम चित्र, डॉक्टर पवित्र मोहन राय, सुनील दास गुप्ता, समर गुहा आदि के तमाम फोटोग्राफ निकले हैं। हमारे पास तमाम थ्योरीज हैं, मगर सच आज भी नदारद है। देश शायद ही कभी सुभाष चंद्र बोस की मौत के रहस्य से पर्दाफाश कर पाएगा। आज नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर हम उन्हें पूरे दिल से याद करते हैं और उन्हें नमन करते हुए उनकी दिलाई गई आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू